दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त अपने होम टाउन जमशेदपुर में हूं। लेकिन जैसा कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं कोशिश करूंगा कि क्राइम की जो कहानियां मैं आपके लिए क्राइम तक पर लेकर आता हूं, उस सिलसिले को बरकरार रखूं। और उसी के तहत मैं अपने होम टाउन जमशेदपुर से फिलहाल आप सबसे मुखातिब हूं। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो बदले की एक ऐसी कहानी है जो चौंकाती है। आइए शुरुआत करते हैं। घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी, आप सबने सुना होगा। मैनपुरी में एक पुलिस स्टेशन है करहल, और करहल पुलिस स्टेशन में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है गढ़िया। गढ़िया में इसी साल फरवरी महीने में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। हुआ यूं कि 23 फरवरी की शाम को 7 साल का एक छोटा सा बच्चा अपने घर से गायब हो गया। घर के बाहर ही वो खेल रहा था गांव में, और फिर गायब हो गया। आमतौर पर गांव में ऐसा नहीं होता, शहरों में तो फिर भी आप जानते हैं कि छोटे बच्चे वल्नरेबल होते हैं, किडनैप हो जाते हैं, फिरौती वाली बात होती है। लेकिन गांव में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो जब 23 फरवरी की ये घटना है, जब 7 साल का बच्चा ये गायब हुआ, तो घर वाले बहुत परेशान हुए। रात भर जो है इधर उधर उसे ढूंढते रहे, और ढूंढने के बाद भी जब कामयाबी नहीं मिली, तो फाइनली वो अगले दिन जो है उन्होंने पुलिस से शिकायत की। और पुलिस से शिकायत तो की, लेकिन उससे पहले अगले दिन यानी 24 फरवरी की सुबह को गजब हो गया। गजब ये हुआ कि जिस बच्चे को ये पिछले रोज शाम से ढूंढ रहे थे, उसकी लाश उसके घर से ही कुछ किलोमीटर के फासले पर, बल्कि कुछ मीटर के फासले पर पड़ी हुई मिली। एक सरसों के खेत में, झाड़ियों के अंदर, मतलब खेत की जो पौधे होते हैं सरसों के, उसके अंदर जो है इस छोटे से बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। और बच्चे के शरीर पर जो है वो कपड़ा नहीं था। कहने का मतलब ये कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो, उसमें कपड़ा नहीं था। और उसकी जो पैंट थी, कातिलों ने उस बच्चे के पैंट को उसके मुंह पर बहुत सख्ती से बांध दिया था। बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत जघन्य तरीके से एक छोटे से बच्चे की हत्या की थी, जिसे देखकर जो है पूरे गांव वाले सहम गए। हुआ यूं कि परिवार के लोग, गांव वाले तो ढूंढ ही रहे थे। अगले दिन सुबह जब फिर से ढूंढने की शुरुआत की घर वालों ने, तो ये जो बच्चा गायब हुआ था उसका नाम था शहनवाज। तो शहनवाज के चाचा हैं शहरुद्दीन। शहरुद्दीन ने देखा कि उसका भतीजा जो है वो गांव के खेत में ही उसकी लाश पड़ी है। अब जैसे ही लाश की खबर सामने आई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। फौरन पुलिस भी आई। पुलिस टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया। लाश को बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवाई गई। और इसी बीच जब सीन ऑफ क्राइम पर पुलिस निगाह दौड़ा रही थी, तो पुलिस ने यह नोटिस किया कि वहां पर कुछ एक तस्वीरें पड़ी हुई हैं। और वो तस्वीरें गांव के ही कुछ नौजवानों की थी। इनमें एक नौजवान है जिसका नाम है अभिषेक, और बाकी 2-3 और नौजवान हैं, शिवम, मोहित और अंशु। ये सारे लोग उसी गांव के रहने वाले थे, और उनकी एक ग्रुप फोटोग्राफ्स जो है उस मौके पर पड़ी हुई थी। तो ये अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा था कि ये जो लोग हैं, इनका इस मर्डर केस से कोई ना कोई रिलेशन या कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो पुलिस ने अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो सबसे पहले इसमें जो विजिबल था फोटोग्राफ्स में, अभिषेक जो सबसे प्रोमिनेंटली विजिबल था, उसको पुलिस ने बुलाया और उससे पूछताछ शुरू की। और उधर घर वालों से भी पूछा कि भाई, आपके बच्चे की इस तरह से हत्या हो गई और वहां तस्वीर मिली है गांव के ही अभिषेक की और दूसरे लड़कों की, आप लोगों का क्या कहना है। तो घर के लोग जो है वो तो उस वक्त जारो कतार रो रहे थे, और रोते रोते उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारे बेटे की हत्या जो है अभिषेक ने ही की हो, क्योंकि अभिषेक के साथ हमारा रिलेशन जो है बहुत अच्छा नहीं था। और अभिषेक के साथ ये जो छोटा सा बच्चा शहनवाज, इसके पिता हैं असरुद्दीन। असरुद्दीन की कुछ दिनों पहले लड़ाई भी हुई थी। तो कुल मिलाकर घर वालों ने जो कहानी बताई, उसके मुताबिक मर्डर करने के पीछे एक मोटिव जो है वो पुलिस को समझ में आ रहा था कि मोटिव जो है वो दुश्मनी हो सकती है। तो पुलिस ने अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया, और अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उसने तो लाख अपनी बेगुनाही की दलील दी, कहा कि मैं यहां नहीं था, मैंने मर्डर नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन शुरुआती जांच में विडंबना यह है कि शुरुआती जांच में पुलिस जो है उसे दोषी मानकर ही चलती रही, और उसके खिलाफ वारंट भी इशू कर दिया गया। और वो फरवरी की घटना है। फरवरी से लेकर अब तक वो लगातार पुलिस से भागता फिर रहा था, और लीगल रेमेडी की भी कोशिश कर रहा था अभिषेक। और जांच जो है तकरीबन जस की तस थी, वहीं पर अटकी हुई थी। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले, फरवरी की यह घटना है, कुछ दिनों पहले जुलाई महीने में ये जो करहल पुलिस स्टेशन है वहां नए एसएचओ आए, केपी सिंह। अब नए एसएचओ साहब ने इस मामले की नए सिरे से तफ्तीश शुरू की।
केपी सिंह ने ये तय किया कि वो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अभिषेक इस मामले में शामिल है या नहीं है, और उन्होंने अभिषेक के बारे में जब जानकारी जुटाई और उसकी जब सीडीआर निकलवाई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो उससे ये पता चला कि अभिषेक जो है वो मौका वारदात पर नहीं था, क्योंकि जिस समय की ये घटना बताई गई 23 और 24 फरवरी के बीच की, उस समय अभिषेक जो है वो काम करने के लिए गांव गढ़िया से दूर सैफई गया हुआ था, और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन भी इस बात की पुष्टि कर रही थी कि अभिषेक सैफई में है। प्लस सैफई में जहां वो काम करने गया था वहां के कुछ लोगों से पुलिस ने बातचीत की, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, अभिषेक यहाँ काम पर आया था। गांव के कुछ लोगों ने उसे सैफई में देखा भी था। तो इस तरह से एक नहीं, कई सारे ऐसे सबूत थे जिससे ये बात साफ हो गई कि अभिषेक जो है कम से कम मौका वारदात पर जब यह घटना हुई थी तब वहां पर नहीं था। तो एक तरह से पुलिस ने अभिषेक की संलिप्तता इस मामले में जो है खारिज कर दी, उसको रूल आउट कर दिया। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर इस मामले में और कौन शामिल हो सकता है, तो जाहिर सी बात है फिर घर वालों से ही पूछताछ होती। अब जब पुलिस ने अभिषेक की मिलीभगत या संलिप्तता को रूल आउट करने के बाद, और बाकी जो उसके और साथी थे उनका भी बारे में पुलिस ने पता किया, शिवम, मोहित, अंशु, सारे लोगों का प्रेजेंस वहां पर नहीं था। तो जब पुलिस ने फिर से घर वालों से पूछताछ करने की कोशिश की, तो आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इस बार घर वाले जो है बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। ये जो बच्चा था जिसकी हत्या हुई थी, शहनवाज, उसके पिता असरुद्दीन, वो लगातार पुलिस से ही बचता रहा और घर में ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ गायब हो गया। अब पुलिस को लगने लगा कि यार, जो विक्टिम परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, अगर वही खुद सामने आकर बातें नहीं कह रहा है, कुछ भागता फिर रहा है, छिपता फिर रहा है, तो दाल में कुछ काला जरूर है। तो पुलिस ने अब ये जो असरुद्दीन है उस पर शिकंजा कसने का फैसला किया और उसे फाइनली हिरासत में लेना पड़ा। मतलब जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, पुलिस को उसी को हिरासत में लेना पड़ा। और जब पुलिस ने उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई वो दहलाने वाली थी। उसने ये कहा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है, उसे माफ कर दिया जाए। पुलिस ने कहा, क्या गलती, क्या भूल, बताओ। तो उसने कहा कि मैंने ही अपने छोटे से बेटे शहनवाज की हत्या की थी, और मैंने उसकी हत्या यूं की कि 23 फरवरी की शाम को मैं उसे इन खेतों की तरफ लेकर गया, और मैंने फिर उसके पैंट से ही जो है उसके मुंह को कसकर बांध दिया ताकि वो शोर न मचा सके, और फिर मैंने उसका गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली और लाश वहीं मौके पर फेंक दी। और इसके बाद मैंने वहीं मौके पर जो है अभिषेक, शिवम, मोहित, इन सारे लोगों की तस्वीरें भी फेंकी। पुलिस ने पूछा कि तस्वीर मिली कहां से, तो उसने कहा कि फेसबुक पर मैंने, चूंकि ये गांव के ही लड़के थे, मैं इन सारे लोगों से कनेक्टेड था, तो फेसबुक में इनके प्रोफाइल में जो तस्वीर थी उससे मैंने अभिषेक की और उसके दोस्तों की कुछ तस्वीरें, ग्रुप फोटोग्राफ निकाली, और उसको मैंने सैफई में एक स्टूडियो है, चंद्रग्राम स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, स्टूडियो का नाम है राज स्टूडियो, तो राज स्टूडियो में जाकर मैंने उनकी वो तस्वीर डेवलप करवाई, और डेवलप करवाने के बाद मैंने मौके पर वो तस्वीर फेंक दी थी। पुलिस ने पूछा ऐसा करने के पीछे क्या मकसद था, तो उसने कहा कि मैं अभिषेक से चिढ़ता था, मेरी उससे दुश्मनी है और उसको फंसाने के लिए मैंने ऐसा किया। पुलिस हैरान हो गई कि कोई बाप अपने छोटे से बेटे की हत्या अपने किसी दुश्मन को फंसाने के लिए कैसे कर सकता है। लेकिन जब वो खुद अपनी मुंह से अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल रहा था, तो पुलिस के पास इस बात को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसके बाद पुलिस ने यह भी चेक किया कि ये जो बोल रहा है वो कितना सच है। पुलिस पहुंची सैफई में, उस राज स्टूडियो में, और पूछा कि क्या 23 फरवरी से जस्ट पहले ये असरुद्दीन आपके पास कोई तस्वीर डेवलप करवाने आया था। तो स्टूडियो वाले ने भी कंफर्म किया कि हाँ, ये अभिषेक उसी के गांव का कोई है, फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीर निकाल कर लाया था और 2-3 तस्वीरें हमारे यहाँ से प्रिंट करा के डेवलप करा कर ले गया था। तो कुल मिलाकर ये जो असरुद्दीन कह रहा था, उसका जो कबूलनामा था, उसकी भी तस्दीक हुई। उसके मोबाइल फोन की प्रेजेंस जो है उस वक्त उसी मौका वारदात पर थी, ये भी एक कंफर्मेशन था। उसने मोटिव भी बताया दुश्मनी की कि मेरी अभिषेक से दुश्मनी थी जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे की हत्या की। और उस तरफ जो अभिषेक है उसकी बेगुनाही जो है पुलिस की तफ्तीश में साबित हो चुकी थी। तो इस तरह से पुलिस ने एक ऐसे मर्डर केस को सुलझाया जिसमें एक बाप ही जो है अपने छोटे से बेटे का कातिल बन गया। अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से एक बाप ने अपने 7 साल के बेटे की हत्या कर दी। तो इस पॉइंट को जानकर वाकई हैरानी होगी। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 300 रुपए का झगड़ा था, सिर्फ 300 रुपए। 300 रुपए तो आज के महंगाई के जमाने में मुझे लगता है कि इंसान तो अगर कहीं बाहर जाए तो चाय नाश्ते में ही 300 रुपए खर्च हो जाते हैं,
और 300 रुपए के पीछे इसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। हुआ यूं कि ये जो असरुद्दीन है और जो अभिषेक है, ये साथ में प्लम्बिंग का काम करते थे। तो कहीं पर इन्होंने साथ में ठेके पर काम भी किया था और काम करने के बाद असरुद्दीन के कुछ पैसे जो है वो अभिषेक के ऊपर निकलते थे। लेकिन अभिषेक ने कथित तौर पर इसको इसका हक नहीं दिया, वो 300 रुपए नहीं दिए, जिसके बाद दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए। लेकिन लड़ाई झगड़े का ऐसा भयानक रूप सामने आएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक जो और बात है जिसकी वजह से मैं भी शुरू में विश्वास करने से मुझे भी बड़ी मतलब तकलीफ हो रही थी कि भाई कैसे मान ले कि कोई बाप अपने बेटे की हत्या कर सकता है। तो कोई एक आदमी जब क्रिमिनल माइंडेड होता है ना, तो उसके लिए शायद इस तरह की चीजें करना आम लोगों के मुकाबले थोड़ा आसान होता है। तो पुलिस ने जब तफ्तीश की तो ये भी पता चला कि ये जो कातिल बाप है असरुद्दीन, इसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं। कुछ एक चोरी का मामला इस पर दर्ज था, आर्म्स एक्ट का एक मामला इस पर दर्ज था और इसने एक बार गला घोंटकर खुद अपनी ही बीवी की जान लेने की कोशिश की थी। तो एक जिसे कहते हैं कि शॉडी बैकग्राउंड का ये आदमी था और इस तरह से इस कातिल बाप को फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैट्स ऑफ टू मैनपुरी पुलिस और खासकर मैं वहां के जो एसएचओ हैं केपी सिंह, उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश की। वरना यह भी एक दुखद पहलू है कि फरवरी से लेकर तकरीबन जुलाई महीने तक इस मामले की जांच वहीं पर रुकी पड़ी थी। तो एक तरफ यहां पुलिस के तफ्तीश का यह भी पहलू है जिसमें पुलिस ने ही इस मामले को सुलझाया मेहनत करके, और दूसरी तरफ पुलिस की पहले चरण में पुलिस की काहिली का भी सबूत इस मामले में मिलता है। हमारे रिपोर्टर साथी हैं पुष्पेंद्र जी मैनपुरी में आज तक के, उनके हवाले से ये स्टोरी मुझ तक पहुंची और मैं आप लोगों के सामने इसे पेश कर रहा हूं। तो ये कहानी यहीं तक, जिसमें एक कातिल बाप जो बदले की आग में इतना पागल हो गया कि 300 रुपए के पीछे उसने अपने ही 7 साल के बेटे की हत्या कर दी। ये दर्दनाक कहानी मैंने आप सबको सुनाई।